16 क्वेश्चन दे रखा है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 मीटर। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। ये आपको कोई टावर दे रखा है, यहां पर 2 पॉइंट हैं आपके। ठीक है, एक पॉइंट इधर ले लीजिए, दूसरा पॉइंट इधर ले लीजिए। एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप एक को थीटा लेते हैं तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, नामकरण कर दीजिए। ये ए, ये बी, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। ठीक है, यहां से यहां तक जो पॉइंट की डिस्टेंस है, टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, ये बी पॉइंट आपका बेस ऑफ टावर है। यहां से यहां तक की जो दूरी है बी से सी तक की वो 4 मीटर है और यहां से यहां तक की जो कंप्लीट दूरी है वो 9 मीटर है। ठीक है, तो लेट ए बी द टावर, लेट ए बी द टावर whose height be h मीटर। ठीक है, h मीटर हमने टावर की हाइट मानी। C एंड D be the 2 point and C and D be the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower। ओके, लेट एंगल आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आपके वे एंगल होते हैं जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेट वन एंगल बी थीटा देन अदर एंगल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, रीजन लिखना चाहो, सिंस एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब देखिए आपको प्रूफ करना था कि इस टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो पहले हम इसकी हाइट फाइंड करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ABC में, ठीक है, वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ACB इक्वल टू 90 माइनस थीटा। AB अपॉन BC, ये क्या हुआ आपका
परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो टेन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा। ए बी की वैल्यू h मान के चले हैं हम, और बी सी की वैल्यू आपकी 4 मीटर है, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h बराबर मिला आपको, h बराबर 4 कॉट थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी में वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू थीटा। ओके, तो ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू टेन थीटा। ए बी की वैल्यू h है और बी डी की वैल्यू 9 मीटर है, बराबर टेन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h इक्वल टू 9 टेन थीटा। ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब हम दो इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड साइड से। तो h इंटू एच इक्वल टू 4 कॉट थीटा इंटू 9 टेन थीटा। ठीक है, h इंटू एच हुआ आपका h स्क्वायर, 9 चौक 36। कॉट थीटा को या तो टेन थीटा की टर्म में चेंज कर लीजिए या टेन थीटा को कॉट थीटा की टर्म में चेंज कर लीजिए। तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा। टेन थीटा से आपका टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ h स्क्वायर बराबर 36 और h बराबर स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 36। ठीक है, 36 का अंडर रूट आपका क्या होता है 6। तो h बराबर आपको क्या मिला, हाइट 6। यही आपको प्रूफ करनी थी। प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर, हेंस प्रूव। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें केवल आपको दो बातों का ध्यान रखना है। कंप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल अगर आपका थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आई और ये सेकेंड इक्वेशन। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है, अब तक के सारे सवालों में हमने अगर दोनों जगह हमें h की वैल्यू आई हैं दोनों इक्वेशन में तो उनकी हमने कंपेयर करी थी, परंतु इसकी हाइट को 6 मीटर प्रूफ करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे। दो ही बातें थी इसमें, फिर तो कुछ है ही नहीं। h इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा 4 कॉट थीटा इंटू 9 टेन थीटा। या तो कॉट थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए या टेन थीटा को कॉट थीटा में। आप इस तरीके से कर सकते थे, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा से आपका कॉट थीटा कैंसिल हो जाता। अब हमने टेन में कन्वर्ट किया था तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया। एच स्क्वायर इजिकल टू 36, एच इजिकल टू अंडर रूट 36 और 36 का अंडर रूट होता है 6, हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर था। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। अगर आपको अब भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरी बात, इस चैप्टर को करने से पहले आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए और क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जब तक पढ़ें जब तक आपको क्वेश्चन में ये समझ नहीं आ जाए कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। क्या आप क्वेश्चन को पढ़ करके उसका फिगर अच्छे से बना पा रहे हैं?
या नहीं। अगर आप क्वेश्चन का फिगर बना पाते हैं तो क्वेश्चन आप ठीक से सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है।